साथ देवयानी राणा ने जो है आपको पता है नगरोटा में जीत हासिल की है और उसके बाद कठुआ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पर देवयानी राणा की जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मनाने यहाँ पर पहुंचे हैं और आपने ये सारी लाइव तस्वीरें जो है इस वक्त जेके मीडिया के जरिए देख रहे हैं। और मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। जिस तरह से लाइव आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विक्की शर्मा किस तरह से देखते हैं जो जीत जो है देवयानी राणा ने हासिल की है प्रचंड बहुमत के साथ? ये तो पहले ही सुनिश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं श्रीमती देवयानी राणा जी, जो नगरोटा से जिस दिन उन्होंने पर्चा भरा था उसी दिन जीत गई थी। और उसके साथ साथ जो हमारे देवेंद्र राणा जी जो वहाँ के एमएलए रह चुके हैं और उनके पिताजी, उनको जन समर्थन उन लोगों का उनके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद पहले से ही था। परंतु देवयानी राणा जी का पिछले 11 महीने का जो कार्यकाल था और जो उनकी मेहनत थी उसने भी रंग लाया, ताकि तभी उसका ये नतीजा है कि इतने बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जीत हासिल किया। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक बड़ा मार्जिन के साथ मोर देन 200 सीट्स जो है वो वहाँ पे भी जीती है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से बहुत बधाई देना चाहता हूँ देश के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। धन्यवाद। सलाठी साहब, आपके साथ देवेंद्र सिंह राणा के जो है काफी ज्यादा जो है मैं कहूँगा पारिवारिक संबंध भी है, दोस्त भी आपके अच्छे थे। आज उनकी बेटी जो है वो प्रचंड बहुमत के बाद जीती है, तो आपको कितनी खुशी हो रही, क्योंकि वो भी आपकी बेटी की तरह आप उन्हें मानते हैं? ऐसा है कि आपने सही कहा कि मुझे 25-26 साल मुझे देवेंद्र राणा साहब के साथ काम करने का मौका मिला, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला, चाहे वो मीडिया का हमारा यहाँ पर सेक्टर हो और चाहे वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मैं उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे चुनाव भी लड़ा कठुआ से। मगर उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए और मुझे भी उसी दिन मैंने त्यागपत्र दे दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस से और भारतीय जनता पार्टी को दामन थामा था हमने। तो मेरा उनसे बहुत जुड़ाव था इस बात को लेकर। और जब ये इलेक्शन हुआ, उनका असेंबली इलेक्शन, मुझे मौका मिला उनके साथ 2-3 दिन कैंपेन करने का, मैं उनके साथ ही रहा था। और बहुत सी ऐसी मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और वो जितने पेशेंस वाले आदमी थे और जैसे वो काम उन्होंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, आज मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी बेटी ने अपना वही फादर वाला रूप अख्तियार किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके ऊपर पूरी आस्था रखी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैंडेट दिया। पूरा शीर्ष नेतृत्व उनके साथ था, हमारे हर एक कार्यकर्ता उनके साथ थे और जो काम किया हुआ था राणा साहब ने वो आज रंग लाया। और आज जो हर्षदेव जो उनके अपोजिशन में इस समय उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि वो एक एजुकेशनिस्ट आदमी थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, मगर जो उनकी लैंग्वेज है, उनकी जो बोलने का तरीका, मुझे लगता है कि उनको उनके सही हाशिए पे लाकर उनको खड़ा कर दिया। और एक छोटी सी बेटी ने उनको इतने मार्जिन से शिकस्त दे दी। और मैं यही कहूँगा कि राणा साहब की जो वो थी एक डायनेस्टी है, उसको कायम रखने में देवयानी राणा का बहुत अहम रोल है। मुझे यकीन है जैसे राणा साहब काम करते थे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, वैसे देवयानी राणा भी करेगी। और बड़गाम से बहुत ही एक चौंकाने वाला नतीजा आया, जिसमें एक
हक वाली और एक पूरी दावेदार वाली जो सीट थी, जो पुश्तैनी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानी जाती थी, जिसको दरकिनार कर दिया पीडीपी ने। मगर वो ताकि जो बार बार उमर अब्दुल्ला साहब बार बार कह रहे थे कि हमें स्टेट हुड चाहिए, स्टेट हुड के बिना हम काम नहीं कर सकते, वो एक लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने बता दिया, बडगाम के लोगों ने बता दिया कि काम करना है तो हम आपके साथ है, अगर काम नहीं करना तो फिर हम जिस पीडीपी को वोट डाला, पीडीपी का कोई अस्तित्व नहीं है। 3 सीटें हैं, आज 4थी सीट होगी, कोई अस्तित्व नहीं। मगर उमर अब्दुल्ला को सीख दे दी कि आप सिर्फ महज लोगों को बरगलाने के लिए बात कर रहे थे, और वो आज वो चीजें आप देखनी जाएंगी। लोग काम चाहते हैं, लोगों ने जो आपने मैंडेट दिया है, आपने जो अपने मैनिफेस्टो बनाया था, आप उसके ऊपर बिल्कुल 1 साल में खरा नहीं उतरे और लोगों ने उसको हरा दिया। और तीसरी बात, जो बिहार में इलेक्शन हुआ, वो बिहार में इलेक्शन जो गवर्नेंस का इलेक्शन हुआ है, ये जो गवर्नेंस हमारे एनडीए सरकार ने, जो पहले सरकार काम कर रही थी, और वैसे भी नीतीश कुमार जी बहुत सालों से वहाँ पर एज ए मुख्यमंत्री रहे हैं, 20 साल से, और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में है कि फिर एक बार वो आज वहाँ पर उनकी सरकार, एनडीए सरकार बनी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर गुड गवर्नेंस का जो फार्मूला था मोदी जी का और नीतीश जी का, वो कायम रहा है, और उन ताकतों को शिकस्त दी है जो लोग बार बार जो जंगल राज की बात कर रहे थे, जो जंगल राज की चाहते थे कि जंगल राज आए, उन लोगों को शिकस्त दी है। मैं बहुत ही आभार करता हूं सारे बिहार सरकार, बिहार लोगों का भी और जम्मू कश्मीर के लोगों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था रखी है, और आज भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व भी जम्मू कश्मीर की। तो मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के दिन भी अच्छे और आने वाले हैं। जी, शुक्रिया सलाथिया साहब। तो ये थे सलाथिया साहब, और जिस तरह मैंने बताया कि देवेंद्र सिंह राणा के काफ़ी खास दोस्त भी थे, और उसके साथ साथ फैमिली रिलेशन भी, और इसी के चलते जिस तरह आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी कार्यकर्ता भी जो है यहाँ पर पहुंचे। राहुल देव जी, कितनी खुशी है राहुल देव को, राहुल देव का चेहरा मुस्कुरा रहा है। देवयानी राणा, हमारी आपकी बहन जो है वो जीत चुकी है। सर देखिए, सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ अपनी बहन देवयानी राणा जी को, जो हमारे स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी की सुपुत्री हैं, और बहुत ही दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर के थे। इसके साथ ही साथ बिहार में जो नतीजे रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर, नीतीश जी पर विश्वास दिलाया है, और एनडीए को बहुमत वहां पे मिला है। और जो लोग बार बार नारा लगाते थे महागठबंधन महागठबंधन महागठबंधन, मैं कहूंगा महाठगबंधन, ठगबंधन और ठगबंधन, उसका नतीजा है। चाहे जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव में है, लोगों ने मुंह तोड़ जवाब इन लोगों को दिया है, जो ठगबंधन, कभी गुप्कार गैंग का नाम लेकर, कभी ठगबंधन, कभी महाबंधन का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन विकास के नाम पे पूछा जाए, इनके पास कुछ नहीं है। उसी की जीत आज हम सब लोग कार्यकर्ता खुश हैं, और मैं विशेषकर धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता का, जिन्होंने मोदी जी पर विश्वास दिलाया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास दिलाया, नीतीश जी पर विश्वास दिलाया। एक बार मैं पुनः अपनी तरफ से सब लोगों को, विशेषकर हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हुए लोगों की सेवा करने के तत्पर रहते हैं, उन कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, और बिहार की जनता के बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमने पुनः एक बार सही चुनाव किया। और जो लोग कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते थे वोट चोर, ये चोर, मोदी जी वोट चोर नहीं, मोदी जी दिल के चोर हैं। दिल के चोर कैसे हैं? उन्होंने अपने कामों से लोगों के दिल जीते हैं। चाहे हमारे जम्मू कश्मीर में सात शर्मा जी के नेतृत्व में देवयानी राणा जी जीते हो, या बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में जीते हो, ये सब ये श्रेय है हमारे देश की जनता को और कार्यकर्ता को जाता है। जय हिंद, जय भारत। रजत, क्या बोलना चाहेंगे? 2 लाइनें। रजत, लाइव हो, क्या बोलना चाहिए? लाइव हो, ऐसी घबराई क्यों? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, क्या बोलना चाहेंगे लाइव? बीजेपी जिंदाबाद, क्योंकि देवयानी राणा जीती है नगरोटा में, जीती, सोचा था जीतेगी? हमें पहले से पता था कि जीतेंगी। बाकी जो बोलते थे कि हम जीतेंगे, ये बीजेपी सारी झूठी है, ये वो है, ये आज जनता ने बता दिया कि कौन झूठ है और कौन सच है। बिल्कुल। देवेंद्र सिंह जी, आप भी अभी आपको एक ओहदा भी मिला है, किसान मोर्चा के भी आप बने हैं, और उसके साथ साथ आज देवयानी राणा भी जीत चुकी है। कितने खुशी है, और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद अपने कार्यकर्ता को देना चाहता हूं, क्योंकि अगर बिहार में अगर बीजेपी की जो प्रचंड बहुमत जीत हुई है, जो गठबंधन में थे, तो जितना भी जो श्रेय है ये कार्यकर्ता को जाता है। उनके बाद जो हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनके साथ हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं
सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि संत जो हैं इस जग के लिए लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, कुछ अपने लिए कुछ करने के लिए नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा वहाँ पे रैलियाँ भी की और बड़ी ताबड़तोड़ की, उसके साथ प्रचंड बहुमत जीत हुई है। तो आज पूरे भाजपा के कार्यकर्ता जितने भी हैं उनको खुशी की लहर है। जैसे हम लोगों ने कठुआ में देखा, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष जी हैं, हमारी उपदेश वंदोत्रा जी, उनकी अध्यक्षता में आज हम लोगों ने यहाँ एक सेलिब्रेट किया है। तो खुशी की लहर तो हर इंसान को है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में भी जो हम हिंदू जो मुख्यमंत्री है वो देखना चाहते हैं एक बार। शुक्रिया देवेंद्र सिंह सन्नी जी। और देवेंद्र सिंह सन्नी ने साफ तौर पर बताया 2 मिनट का समय है, क्या बोलना चाहेंगे देवयानी राणा जी के लिए? भैया देवयानी राणा जी पहले तो सब तो ज्यादा मुबारक साड़ी भैनी, बड़ी खुशी वाली गल और बड़े ज्यादा मार्जिन नाल जीती है, 34,000+ वोटां नाल जीती है। मैं कहना कि जेडे बोला दे कि देवयानी राणा तू पहले लुभनी, उन्हें खूब अथरू रोने हैं। अज वो बंदे लुभा दे नहीं है, ना कोई दा ट्रैक्टर लुभा, ना कोई हल लुभी है, ना कोई दा ट्रैक्टर लुभा। खाली उत्ते मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से होगी। राणा जी ना माफ करी तो सारे जाओ अपने अपने घर, तबाही हुई है। जय श्री राम। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अभी भी जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ खुशी को मना रहे हैं। देवयानी राणा की जीत का जश्न जो है वो यहाँ पर कठुआ मुखर्जी चौक पे मनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में अपनी पार्टी के झंडे लेकर जो है, आप लाइव इस वक्त देख रहे हैं कि झंडे फहराते हुए जो है वो यहाँ पर मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को, और जश्न का पूरा जो है वो यहाँ पर माहौल है। और इसी के साथ आप जिस तरह देख रहे हैं कि तस्वीरें, आपको कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट देखनी हो, कोई भी ग्राउंड रियलिटी देखनी हो, तो उसके लिए आप लोगों को जेके मीडिया के साथ बने रहना है। जेके मीडिया की जितनी वीडियोस आती है जरूर देखिए। और कठुआ से व आसपास से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट देखनी है, ग्राउंड रियलिटी देखनी है, तो कैमरामैन अतुल और रुतीन शर्मा के साथ जरूर देखिएगा। तो मुखर्जी चौक कठुआ से जय हिंद, जय भारत।